याद है आपको कितना झूठ कहा जा रहा था कि संबल मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। अब जिनका मालिकाना हक था मंदिर पर वो सामने उभर कर आए हैं और उन्होंने इन तमाम खबरों को झूठा साबित कर दिया है। समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जबरदस्त जूतम पेजार चल रही है। अपना दल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल, उनके जो पति हैं जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और सीधा टकराव अपना दल और भाजपा में चल रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा संभल विवाद की। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। स्वागत है आपका न्यूज चक्र में। मैं अभिसार शर्मा और आज ये बहुत बड़ी खबर है आपके सामने। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से संभल के मामले को किस तरह से योगी प्रशासन ने मिस हैंडल किया। उसी के चलते गोलीबारी में 5 लोग मारे गए। प्रशासन चाहता तो मामला शांतिपूर्ण ढंग से चल सकता था, मगर माहौल को किस तरह से उग्र किया गया यह आप और हम सब जानते हैं। और उसके बाद लगातार प्रचार तंत्र इस बारे में लगा हुआ रहा कि किस तरह से संबल मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। और आप देखिए किस तरह से समाचार एजेंसी एएनआई लगातार इस तरह की खबरों को प्रचारित कर रहा था, इसका प्रसार कर रहा था कि मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है, मुसलमानों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है। और न सिर्फ ये, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इसमें लगातार लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें 2 झटके पहले मिल चुके थे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संभल की शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे चल रहा है, आगे कोई और निर्णय नहीं लिया जाएगा और सर्वे को लेकर कोई भी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी जाएगी। इसके बाद याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका आई। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि अब कोई और नया मंदिर मस्जिद मामला सामने उभर कर नहीं आएगा। यानी यह दोहरा झटका। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है वो भी धराशायी हो गया है संभल मंदिर को लेकर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज चैनल ने रस्तोगी परिवार का इंटरव्यू किया है और यह वो क्लिप है जिसमें वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में दरअसल उन्होंने क्या कहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली बात, हम किसी के डर से घर छोड़कर नहीं गए, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों किस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था कि मुसलमानों के डर से इन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। सरासर गलत। दूसरी बात, मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। तीसरी बात, मीडिया और भाजपा से जुड़े लोग झूठी बातें फैला रहे हैं। इस मामले में फैक्ट क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। कितना झूठ बोला गया था दोस्तों इस मामले में, कितना झूठ बोला गया था। इंतजार कीजिए रस्तोगी परिवार क्या कह रहा है और उन्होंने एबीपी न्यूज को क्या कहा, कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। मगर त्वरित अंदाज में धर्मेंद्र रस्तोगी इस बारे में क्या क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। धर्मेंद्र रस्तोगी ने सभी झूठे दावों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर 2006 तक खुला था, मुसलमानों या किसी और का कोई डर नहीं था। मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल में बना कमरा भी उन्हीं ने बनवाया था। धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे का कहना था, स्थानीय मुसलमानों का कभी डर नहीं रहा। उन्होंने मंदिर के बगल में अतिक्रमण के बारे में झूठी खबर का खंडन करते हुए कहा, मंदिर वैसा ही है जैसा वो था, अतिक्रमण नहीं है। मंदिर के बगल में जो कमरा है वो उन्होंने जाने से पहले बनवाया था। कितना झूठ कहा गया था दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि फैक्ट चेक न्यूज एजेंसी ऑल्ट न्यूज ये जो क्लिप है उन्होंने वायरल किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। और आप जानते हैं ऑल्ट न्यूज के जो पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर, उन पर उत्तर प्रदेश में जो है कई केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती के नफरती बयान पर टिप्पणी की थी। यानी कि जो व्यक्ति नफरती बयान दे रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं। एक्शन किस पर लिया जा रहा है? मोहम्मद जुबैर पर।
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपको याद है कि नहीं, किस तरह से न्यूज चैनल्स ने, भाजपा के प्रचार तंत्र ने इस पर लगातार झूठ बोला था। और मैं आपको बतला चुका हूं, एएनआई ने इस पर बाकायदा एक दुष्प्रचार चलाया था, जो बाकायदा आपके स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि संभल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका मिला है। पहले संभल के मामले में जज आदित्य सिंह ने जो एक तरफा सर्वे की जांच के आदेश दे दिए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, याद है कि नहीं आपको? आपके स्क्रीन पर संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय ना लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, इस मामले में निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। और इसके अलावा दोस्तों, आप जानते हैं, यह भी कहा गया कि जो भी सर्वे है वो आप बंद लिफाफे में हमें देंगे। और फिर याद कीजिएगा, अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दी जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट जो अपना शुरुआती आदेश जारी करता है, सरकार से भी उन्होंने कहा है कि 8 हफ्तों में हमें आपका जवाब चाहिए। मगर जो शुरुआती आदेश था वो क्या था, ये देखिए, कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। अदालती आदेश क्या था, और मैं आपको यह अदालती आदेश फिर से क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि संभल पर भारतीय जनता पार्टी का जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा था वो सब धीरे धीरे धराशायी हो रहा है। पता चल रहा है कि किस तरह से प्रशासन की अनदेखी के चलते, प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते वहां 5 लोगों की मौत हो गई। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि संभल मंदिर को लेकर इनके प्रचार तंत्र का जो भी प्रोपेगेंडा था वो धराशायी हो गए। खुद मंदिर के जो मालिक हैं वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। मगर लगातार इस प्रचार तंत्र की कोशिश है कि माहौल को भड़काया जाए। मैं समझना चाहता हूं क्यों। याद कीजिएगा, जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में किसी भी पूजा स्थल के खिलाफ सर्वेक्षण आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने पूजा स्थलों से संबंधित किसी भी नए मुकदमे के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी और अदालतों को चल रहे मुकदमे में कोई भी प्रभावी अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करने से भी रोक दिया। आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून का परीक्षण करेगा। कड़े विरोध के बावजूद बेंच, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा, केवी विश्वनाथन, वो नहीं झुके। इसके अलावा दोस्तों, सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप 8 हफ्तों के अंदर जवाब दें। याद कीजिएगा, बहराइच और बाराबंकी में क्या हुआ था। बहराइच और बाराबंकी में मस्जिद के सामने से धार्मिक यात्रा निकाली जाती है। पुलिस चाहती तो यात्रा से पहले दोनों पक्षों से बात कर सकती थी, उन्होंने बात नहीं किया। नतीजा आपके सामने, बहराइच में एक हिंदू युवा मस्जिद के ऊपर चढ़ता है, हरा झंडा निकालता है, भगवा झंडा फहराता है, गोली में उसकी मौत हो जाती है। और फिर आपको याद है, दैनिक भास्कर का बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें 2 दंगाई कह रहे थे कि पुलिस ने हमें सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर ज्यादा छूट मिल जाती तो हम पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। जैसे कि महाराजगंज में आग लगाने से सिर्फ मुसलमानों की मौत होती। यानी कि साफ तौर पर प्रशासन का रवैया दिखाई दे रहा है। बाराबंकी में याद कीजिएगा, एक मस्जिद के सामने से एक धार्मिक जुलूस निकलता है, मां बहन की गालियां चलाई जाती हैं, डीजे में गाना बजता है साहब, चप्पल फेंका जाता है मस्जिद के अंदर। यह सब हो रहा था, प्रशासन के सामने सब हो रहा था। इससे पता चलता है कि चाहे बहराइच हो, बाराबंकी हो या अब संभल, माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है और आप खामोशी से सब देख रहे हैं। और आपसे मेरा मतलब न सिर्फ प्रशासन सरकार है, बल्कि आप जनता भी। आपसे मेरी अपील है कि सच और झूठ के बीच के फर्क को समझिए।
समझिए, असली मकसद है सवालों से भागना। और इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में भी बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बवाल किया और उनके पार्टी के नेता आशुतोष सिंह जो हैं वो साइकिल में पहुंचे। वो सवाल कर रहे हैं कि मुद्दों से भागना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने बाकायदा उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया, जिसमें आप देख सकते हैं लोग बैनर्स के साथ खड़े हैं कि मुद्दे पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, दंगा मत भड़काओ। आशुतोष सिंह ने पत्रकारों से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2022 से लेकर अभी तक लगातार छलावा करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आम जनता के हितों से भटकाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए लगातार जिस तरह से ये सरकार जब से आई, चाहे वो माने आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ जो आप संभल देख लीजिए, बहराइच देख लीजिए, जिस तरह की घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इस तरह का उत्तर प्रदेश हम आप कभी सपने में नहीं सोचे थे जिस तरह का उत्तर प्रदेश बनाने का ये सरकार काम कर रही है। तो उसके खिलाफ आज सड़क से लेकर सड़क संघर्ष करने का काम हम लोग करेंगे। विशेष तख्ती लेकर आप है, आपने कहा है कि आपका ध्यान हटा 7 लाख बच्चों का नाम कटा, क्या अर्थ है इसका? देखिए, ऐसे जिस तरह से बेसिक के विद्यालय बंद हो रहे हैं, आज 7 लाख बच्चों का नाम कट चुका है, अब विद्यालय बंद हो चुके हैं। बेसिक की स्थिति इतनी खराब है, न टीचरों को सरकार सैलरी दे पा रही है, न शिक्षा मित्रों को दे पा रही है और न अनुदेशकों को दे पा रही है। तो लगातार न पुरानी पेंशन बहाल कर रही है, तो उसको लेकर हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। सदन चलेगा, आप चलने देंगे? आप सदन हम लोग विरोध भी करने का, हमने कहा सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और मौका मिलेगा सदन उसको भी रोकने का काम करेंगे। जहां सरकार गलत बिल लेके आएगी उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी सरकार गठबंधन में जबरदस्त बवाल चल रहा है। अपना दल और बीजेपी, भाजपा की विधायक है मीनाक्षी सिंह, उन्होंने बाकायदा सरकार में जो मंत्री हैं आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर दी है कि 25-25 लाख रुपए देकर कई लोगों को जो है प्रमोशन दिलवाया गया। आशीष पटेल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल इस मुद्दे को उठा रही हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और यहां उन्होंने सीधा प्रहार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर किया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। माननीय योगी जी पर, और इसलिए है क्योंकि जिस घोटाले की बात मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से 250 लोगों की पदोन्नति की गई है और वो भी प्रति व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए की उगाही करी गई है, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाम पर की गई। इसलिए मेरा सवाल है कि जिन अवसरों पर इस प्रदेश के पिछड़ों को अपनी योग्यता के अनुसार, नियम के अनुसार चयनित होना चाहिए था, वहाँ पर अगर नियम विरुद्ध पदोन्नति हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम सीधे सीधे इन्वॉल्व है, तो मैं और पूरे प्रदेश की जो जनता है उसके नाम से, उसकी तरफ से सदन में चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के अपनी सरकार में हुए इस घोटाले पर जवाब दें। सीबीआई जांच से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ये चाहती हूँ, मेरा सवाल सरकार से है, सवाल के मुखिया से है, वो आकर के सदन में आशीष पटेल कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे, उन पर राजनीतिक हत्या की जा रही है उनकी। देखिए, ऐसा है कि मैं इस मुद्दे को सदन में जरूर उठाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब जनता को मिले। और रही बात, कोई कह रहा है कि मेरा राजनीतिक हत्या है, कोई ऐसी बात, तो ये तो वही बात हुई जैसे कि कहा जाता है कि चोरी पकड़े जाने के बाद ये चोरों का विधवा विलाप। मेरा जब आरोप और मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है, तो किसी और के बारे में क्या बात कर रहा? आप में से जो लोग इस मामले को समझना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस पर बाकायदा दैनिक भास्कर ने खबर की है। आरोप किया है आपकी स्क्रीन पर। मंत्री यानी आशीष पटेल पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेजेस में प्रमोशन कर लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बनाया। इससे आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष बनने से चूक गए। भाजपा मंत्री मीनाक्षी पटेल ने मंत्री की शिकायत की है और उन पर आरोप लगा है कि करीब 250 लेक्चरर से 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं। यह आरोप है। आशीष पटेल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, मगर यह आरोप कोई और नहीं, भाजपा की एक विधायक मीनाक्षी पटेल लगा रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह दूसरा बड़ा मामला है जब पिछड़ी जातियों की अनदेखी हो रही है योगी सरकार में। इससे पहले 29,000 सहायक शिक्षकों का मामला था, उनके मामले में भी अनदेखी की गई थी। आपको याद है, समाजवादी पार्टी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया था और बात यहां नहीं थी।
अपना दल ने भी, विडंबना देखिए, अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। और मामला क्या था? 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में गड़बड़ झाला, उसमें विवाद। मामला क्या है? आपकी स्क्रीन पर शिक्षक भर्ती में आरक्षण। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण के नियमानुसार लाभ न मिलने का मुद्दा अपना दल ने ही उठाया था। इस विवाद का आज तक हल नहीं निकला है, जबकि योगी सरकार नियम के मुताबिक आरक्षण का लाभ देने का दावा करती रही है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा इस मामले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को खत लिखा था और लगातार यह विवाद इन दोनों के बीच में चला आ रहा था। यही नहीं, अपना दल और बीजेपी में एक और बड़ा विवाद है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, वो अपने ही विभाग के सचिव के साथ भिड़ गए थे। खबर इस बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। प्रमुख सचिव का विवाद। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज से विवाद हो गया था। मंत्री आशीष पटेल ने एम देवराज की ओर से किए जा रहे तबादलों पर आपत्ति जताई। मंत्री ने तबादले की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी। नतीजा यह रहा कि विभाग में तबादला सत्र शून्य रहा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने सवालों के जवाब हैं जो सरकार को देने हैं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि विपक्ष तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि सरकार हर मुद्दे का जवाब देगी। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी उग्र बनी हुई है। पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि राज्य में कई मुद्दे हैं और भाजपा सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम ये मुद्दे कैसे उठाएंगे? विपक्ष सदन चलाने को तैयार है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। तो आज दो चीजें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति का एक्सपोजे, उसका सीधे तौर पर पर्दाफाश। दूसरा, मुद्दों से किस तरह से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। और तीसरा, किस तरह से उसी के गठबंधन में सिर्फ टव्वल चल रही है। और आने वाले दिनों में इसका जबरदस्त परिणाम होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।